इतनी ज्यादा स्टॉल आज एक मुंबई करो के सामने पूरे विभिन्न क्षेत्र से देश भर से ऐसे आर्टिस्ट अपने विभिन्न कलाओं को लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। उनका माध्यम दी हार्ट ऑफ आर्ट है। इसलिए मैं पूरी टीम का पूरे मुंबई करो के तरफ से दिल से धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम सब युवा देश का भविष्य है और कहीं ना कहीं ऐसे भी आर्टिस्ट है, ऐसा भी आर्ट है जो पूरे भारत देश के अंदर वो एक कोने में सीमित होकर रह चुका है, जबकि मुंबई जो भारत का एक आर्थिक कैपिटल है, तो मुंबई जैसे शहर से अगर हम शुरुआत करें तो जो नई जनरेशन है जो आज मोबाइल के अंदर ही घुसी पड़ी है, टेक्नोलॉजी के अंदर ही घुसे हैं और उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो हमारे देश के कलाकार और देश की कला ये इनके सामने लाना बहुत ही आज जरूरी विषय है और वो विषय राकेश सिंह जी और उनके टीम कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर से उनका धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि चाहे शेखावत जी से बात करना हो या हमारी सरकार में बात करना हो, तो जरूर मैं सरकार के माध्यम से ऐसे आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देने के, प्रमोट करने के जो हमारे एग्जीबिशंस लगते हैं, ये सारे एग्जीबिशंस को सब्सिडी दिलाने का काम मेरे जैसे युवा बढ़ चढ़कर करना चाहिए और मैं करूंगा भी। और कहीं ना कहीं ऐसे और एग्जीबिशंस मुंबई में लगे, ऐसा सहयोग पूरा मैं राकेश जी को भी करूंगा और सारे आर्टिस्ट यहाँ बड़ी मेहनत से अपने आर्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं सभी को अभिनंदन करना चाहता हूँ और सभी को मैं बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ कि आप अपना काम इसी जोश से, इसी ऊर्जा से करते रहिए और जो फ्यूचर जनरेशन है, युवा, आपका आर्ट उन तक भी पहुंचे, ये हमें सभी को मिलकर सुनिश्चित करना है। और सभी आर्टिस्ट को फिर से एक बार मुंबई में स्वागत करता हूं और जो मुंबई के हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि अपने आर्ट को, अपने कला को जितने ज्यादा युवाओं तक हम पहुंचा सके, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये जो प्रथा है हमारी, इसको सालों सालों तक हम उसको जीवित रखेंगे। और मुझे बुलाकर यहाँ पर मान सम्मान दिया, इससे द हार्ट ऑफ आर्ट की पूरी टीम को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कहीं ना कहीं मुंबई जो भारत देश का आर्थिक कैपिटल है, वहाँ पर हम जैसे युवाओं को जो हमारे भारत का कल्चर है और जो विभिन्न आर्टिस्ट अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं, तो उनको व्यक्तिगत मिलने का और उनके आर्ट देखने का जो मौका हमें राकेश सिंह जी और पूरी टीम ने दिया है, द हार्ट ऑफ आर्ट की टीम ने दिया है, इसलिए मैं उनका पूरे मुंबई करो की तरफ से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, यहाँ पर न्यू टैलेंट लोग आए, अपनी कला दिखा रहे हैं, आप कितना तौर पर चले तो आपको कैसा लगा उनकी कला देखने? बिल्कुल, आज मैंने 250 से भी ज़्यादा कलाकारों के आर्ट को देखा और मैं व्यक्तिगत तौर पर मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं आज भारत में मोदी जी का नेतृत्व है और पूरे विश्व में मोदी जी एक बड़ा नाम है। और मुझे लगता है कि जो हमारे भारत देश की कला है उसको बढ़ावा देने की आज के तारीख में हम सभी युवाओं की बहुत बड़ी एक ज़रूरत है। और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार के माध्यम से मैं व्यक्तिगत तौर पे ये प्रयत्न करूँगा कि ऐसे जो कला के क्षेत्र है, ऐसे जो हमारे कलाकार है, इनके एग्जीबिशन को सब्सिडी दी जाए सरकार की तरफ से और प्रमोशंस किया जाए। और मैं व्यक्तिगत तौर पे मुंबई का युवा होने के नाते मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में और मेरे जितने युवा साथी सभी से मैं निवेदन करूंगा कि जो आर्टिस्ट और उनके आर्ट है उनको प्रमोट किया जाए। जी सर, आपको हमने बहुत जुझारू रूप से लड़ते हुए देखा है, हर एक समस्या पे, राजनीति की हर एक समस्या पे लड़े हैं और आज जो है आर्ट ये सेंटर में आए हैं, तो किस तरह का सराहनीय कदम है जो नई पीढ़ी को आगे कर रहे हैं? देखिए, ये जो कदम जो हाथ ऑफ आर्ट ने उठाया है, कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि हम जैसे जो युवा है तो सामाजिक क्षेत्र में काम करते, हमारा भी दायित्व बनता है कि आप अगर राजनीति में 80% अपने आप को झोंक रहे हो तो 20% कम से कम सामाजिक क्षेत्र में ऐसे कामों में अपने आप के योगदान आप सबको देना चाहिए। तो मैं स्वयं आज प्रभावी हुआ हूँ आज आकर यहाँ पर ये आर्ट पूरा एग्जीबिशन देखकर। और आने वाले दिनों में मैं भी राकेश जी और उनकी टीम और द हाथ ऑफ आर्ट की टीम के साथ मिलकर पूरे मुंबई में विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे आर्टिस्टों को आर्ट को प्रमोट करने का काम करने की कोशिश करूंगा। ये उद्देश्य से आज यहाँ से मैं जाऊँगा। जानकारी चाहिए थी, जो हालात शायद मेरे पास नहीं है, विधानसभा का जो इलेक्शन तो हो रहा है, नामांकन सब भर रहे हैं, क्या आपको भी कहीं से आप लड़ने वाले हैं? थोड़ा सा अगर जानकारी दे सकें। देखो, ये आज कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है नहीं,
ये सवाल थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मेरा काम है पार्टी का कार्य करना और भारतीय जनता पार्टी के कमल को आगे बढ़ाना। जो पार्टी के आला कमान का निर्णय रहेगा उस पर मैं कायम रहूँगा और मैं सतत भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, काम करता रहूँगा। ज्योति मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? आप हर साल ऐसी करती हैं और आगे भी ऐसी करते हैं। पूरे देश में इतने कलाकार हैं कि शायद मैं आने वाले 100 साल भी हमारा शो इस तरीके से होता चला जाए तो फिर भी कम पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने से जितना ज़्यादा आर्ट, जैसे पहले हमने बेसिक आर्ट से स्टार्ट किया था, इस बार हमारे यहाँ पर ट्राइबल आर्ट फॉर्म का एक सेपरेट सेक्शन है जिसको हमने अपनी तरफ से सेपरेटली प्रमोट किया है। तो सिर्फ इसमें ट्राइबल आर्ट नहीं, आर्टिस्ट भी ट्राइबल एमपी के ट्राइबल लोकेशन से आए हुए हैं, प्योर ट्राइबल लोग हैं, उनको हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया है, फ्री में दिया है, ताकि वो यहाँ आए और अपने इंडिया का जो एक्चुअल कोर आर्ट सेगमेंट है उसे प्रमोट करें। उसी तरीके से हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट सेक्शन का भी हमारा एक सेगमेंट है जहाँ कलकत्ता से के 16 आर्टिस्ट के आर्ट वर्क, मतलब अराउंड 50-60 आर्ट वर्क है जो नॉर्थ ईस्ट से आए हुए हैं और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी कोशिश है कि हर वो जोन जहाँ पे लोगों के पास में प्लेटफॉर्म नहीं है या मार्केट कह सकते हैं नहीं है, जो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे सिटी में बहुत इजीली अवेलेबल है, तो उन्हें ऐसे जगह पर जितनी हो सकती है उतनी कोशिश करें कि उन्हें हम ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। तो ये हम करते रहेंगे। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। सेलिब्रिटीज़ ये बताएंगे। रिस्पॉन्स अभी तक कैसे मिल रहा है, ये तो आप बता और आपको फीडबैक कैसा आ रहा है? अभी तक का जो फीडबैक है, फीडबैक दो तरीके का मापदंड है। एक है लोगों का फुटफॉल, तो लोगों का फुटफॉल काफ़ी अच्छा है और उम्मीद कर रहे हैं कि आज शनिवार है तो और अधिक बढ़ेगा और कल रविवार है तो इससे और अधिक बढ़ेगा। और दूसरा मापदंड है कि सेल, तो हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो भी बता रहे हैं कि उनकी जो मटेरियल है, जो आर्ट वर्क है, वो सेल भी हो रही है, और उसकी बुकिंग भी हो रही है कि आगे चल के जो रिक्वायरमेंट्स है अभी यहाँ है नहीं है, मेक टू ऑर्डर्स चाहिए, तो उसकी वो बुकिंग भी कर रहे हैं। पीछे जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा जो सेगमेंट लगा हुआ है उनका एक बहुत अच्छा रिस्पांस है कि सर आप जो यहाँ कर रहे हैं, आप हमारे कलकत्ता भी आइए, कि कलकत्ता भी एक हब है और हम लोग वहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, तो आप हमारे साथ में वहाँ भी जुड़िए। द हार्ट ऑफ आर्ट का जो इम्पैक्ट यहाँ है वो वहाँ भी एक करके दीजिए। तो ये 3 रिस्पांस मैं अभी आपको बता सकता हूँ। बाकी कल तक और क्या क्या डेवलपमेंट होगा, कैसे कैसे प्रतिक्रियाएँ आती हैं हमारे आर्टिस्ट की तरफ से। अभी आपने देखा होगा सुबह जो तेजेंद्र टिवाना जी ने किया, तो उनका भी रिस्पांस आपने देखा। उन्होंने देखा कि बिना सरकार के कोई सहयोग के ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें पूरे देश भर के कलाकार आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनकी कला को एक नया मुकाम, जो मार्केटिंग है उनकी मार्केटिंग हो रही है, और जिसमें कहीं किसी का कोई सहयोग नहीं ले रहे। तो उन्होंने बोला है कि अब आगे इसके बाद वो सरकारी जो भी सहयोग है, चाहे उसका रिकग्निशन हो, चाहे वो सब्सिडी हो, जो भी है, उसके लिए वो हमको मदद करेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे, वो करवा के देंगे। तो ये हमारा था 5वां फीडबैक। तो ये इससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि लोग आ रहे हैं और हमारे साथ में जो हमारी शक्ति बनने की जो हमारी शक्ति है वो यही है। और आप लोगों के पास में आप देख ही रहे हैं, तो और क्या फीडबैक। सबका फीडबैक वेरी गुड है। अच्छा, ज्योति मैडम, आप क्या कहना चाहिए? मैं चाहूँगी कि हमारी एक फीडबैक वॉल भी है फ्रंट में, तो आप उनको ज़रूर उसकी पिक्चर क्लिक कीजिए, क्योंकि विज़िटर है अपने मर्ज़ी से, अपने मन से, अपना उनके मन में क्या है वो मैं बताऊँ, इससे अच्छा वो खुद ने क्या लिख कर गए। आपको वहाँ पे बहुत सारी कंटेंट मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हमने सेम दिल्ली में रखा था, हमने एक वॉल बनाई थी जहाँ पे वो फीडबैक देते थे, तो लोगों ने बहुत उसे अप्रिशिएट किया था। और यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। विज़िटर्स जो है वो सिर्फ विज़िटर्स ही नहीं है, क्योंकि एग्जीबिशन इंडस्ट्री में विज़िटर कहा जाता है, बट ये एक्चुअल आर्ट लवर है, आर्ट अप्रिशिएटर्स है। तो हमें इस बात की खुशी है कि हम
सही क्राउड को यहाँ पुल करते हैं, सही जो इस आर्ट को समझते हैं या अपने घर ले जाना चाहते हैं, उस तरीके के लोग यहाँ विज़िट कर रहे हैं। ये हमारी कामयाबी है। थैंक यू। एक फीडबैक लेना चाहूँगा। आप लोग विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं और जो कॉज आपने देखा है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप भी हमारे लिए ये मैसेज को और जितना हो सके दूर फैलाएं, जो सही लोगों तक पहुँचे और उनसे जो भी बेनिफिट हो सके, ये आर्टिस्ट को उनका बेनिफिट मिल सके। तो उतना ही मैं अपना अनुरोध करूँगा आप लोगों से और अपना जो कथन है उसको समाप्त करता हूँ। थँक यू। नेतो आहे की जे प्लॅटफॉर्म आम्ही देतोय, हर एक छोट्या शहरामधून गावामधून जे आलेले आहेत त्यांचा जो आर्ट लपलेला आहे, आम्ही त्यांचा आर्ट हर एक याच्यामध्ये पोचवण्याचा प्रयत्न करतो आणि आम्ही त्या याच्यामध्ये सक्सेस झालो आहोत। कारण की तुम्ही स्वतः बघता ते जो क्राऊड इथं जमा झालेला आहे, जे रोज आम्हाला फीडबॅक लोक देतात आहेत, ते तुम्हालाही माहिती आहे। आणि त्यांचा जो आर्ट आम्ही जे प्रेझेंट केला आहे, ते हर एक आर्ट जो इम्पॉर्टंट आहे त्याच्यातून एक मेसेज जातो आहे हर एक लोकांना आणि आम्ही तो एक स्टेट लेवलवर नेण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि तो गेलेला आहे आणि ते सपोर्ट आम्हाला भेटतं आहे सर्व आर्टिस्ट लोकांकडून। त्यांचे आर्ट आम्ही नेलेलं आहे एकदम टॉप लेवलवर आणि अजून प्रयत्न करतो आहे आणि ते जात राहणार, एवढंच मी हे पुढे तर टॉप होणारच आहे आणि तो चाललाच आहे आणि रिझल्ट तर खूप अतिशय भेटतो आहे। आर्टिस्टचा पण आहे, सर्वांचा रिझल्ट खूप छान आहे या गोष्टीमध्ये। दिवाळीची शुभकामना काय, आता जे आर्टिस्ट लोक आहेत, द हार्ट ऑफ आर्ट फैमिली की तरफ से सभी आर्टिस्ट को और सभी परिजनों को, सभी लोगों को हैप्पी दिवाली और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हमारे फ्रॉम कतार ओनली फॉर दिस एग्जीबिशन। जब तक आदमी की भावना नहीं रहेगी ना सर, ये भावना जुड़े हुए तो आदमी आता है मेहनत करने। बहुत अच्छा। मेरा नाम पूजा गौड़ है और मैं कतार से आई हूँ अपनी पेंटिंग्स दिखाने के लिए। मेरी सारी जो पेंटिंग्स हैं वो इंडियन फोक आर्ट्स का फ्यूजन है। अलग अलग फोक आर्ट्स को मिला के मैं एक फ्यूजन बनाती हूँ ताकि एक यूनिक प्रोडक्ट तैयार हो सके। और मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत बहुत सपोर्ट मिला है और इसकी मुझे बहुत खुशी है। और मैं आप सबको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ आएँ और मेरा काम देखें, इससे मुझे और सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच। और मेरे सारे पेंटिंग्स लगे हुए हैं यहाँ पे। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ज़्यादा, टेक्सचर आर्ट भी है और मैं कस्टमाइज़ भी करती हूँ और डिलीवर भी कर देती हूँ अपने। और दिवाली में इतने अच्छे अवसर पे आप लोग आ सकते हैं। यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अच्छे अच्छे आर्ट्स हैं, तो सबके आर्ट वर्क्स को आप देख सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग प्लीज़ विज़िट करें। थैंक यू। कॉन्टैक्ट करेगा ये कि पेंटिंग को आपको कोई कॉन्टैक्ट करेंगे तो कैसे? तो अपने आईडी बताऊँ क्या? आईडी बता। मैं मेरे इंस्टाग्राम ज्योति दयाल 21 में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझे कस्टमाइज़ करने के लिए ऑर्डर भी दे सकते हैं। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9920201853। और ये मेरा पूरा आर्ट वर्क है जो एक्रेलिक एंड वाटर कलर से रिलेटेड है। और द हार्ट ऑफ आर्ट में मैं ये दूसरी बार पार्टिसिपेट कर रही हूँ और एज एन आर्टिस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है।